गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो सबसे पहले हम देखें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे एडवांस मेथड है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए, जो आज की डेट पे यूज किया जाता है। ये जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस सिस्टम है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट का क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कॉमन एंसेस्टर के बेस पे किया जाता है। मींस इसमें देखा जाता है प्लांट के कॉमन एंसेस्टर कौन से हैं। इसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा प्लांट कब इवॉल्व हुआ, कौन सा पहले इवॉल्व हुआ, कौन सा बाद में इवॉल्व हुआ, कौन सा प्लांट ग्रुप पहले ओरिजिन हुआ, कौन सा प्लांट ग्रुप बाद में ओरिजिन हुआ। इसके बेस पे हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं और प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें हम तो डेसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन मींस सिंपल प्लांट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट में इवॉल्व हुए हैं जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। मतलब प्लांट का मॉडिफिकेशन धीरे धीरे हुआ है और इसी को ट्रैक करके हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे हम देखें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डाटा सोर्स यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी डिसाइड करते हैं और प्लांट की ग्रुपिंग करते हैं। हालांकि इससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लियरली पता नहीं चलता, पर यह फर्स्ट स्टेप है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। सेकंड, एनाटॉमिकल डाटा देखते हैं हम। इसमें हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल और सेकेंडरी ग्रोथ पैटर्न। इंटरनल स्ट्रक्चर को ज्यादा रिलायबल सोर्स कहा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। थर्ड हम देखें तो साइटोलॉजिकल डाटा। इसमें हम क्रोमोसोम के नंबर, फॉर्म, साइज और नेचर का स्टडी करते हैं। अगर किसी दो प्लांट के क्रोमोसोम नंबर सिमिलर है, सेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे। साइटोलॉजिकल डाटा से हमको एक आइडिया होता है जेनेटिक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का। फोर्थ हम देखें एम्ब्रायोलॉजी डाटा का, तो इसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल डाटा काफी यूजफुल होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट पैटर्न डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं एंसेस्टर ट्रेट्स को, जिससे हमें पता चलता है प्लांट के लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज इवोल्यूशनरी कंजर्व है। फिफ्थ हम देखें तो फसिल रिकॉर्ड डाटा डायरेक्टली बताते हैं कि पास्ट में प्लांट कैसे दिखाई देते थे और ओवर द टाइम उनमें क्या चेंजेस आए हैं। इससे हमें हेल्प मिलता है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। सिक्स्थ हम देखें बायोकेमिकल डाटा। इसमें हम प्लांट के बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का स्टडी करते हैं और बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग करते हैं। अगर किसी दो प्लांट की बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग सिमिलर है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके एंसेस्टर भी कॉमन होंगे और कई स्पीसीज में तो कई बायोकेमिकल कंजर्व होते हैं। सेवंथ देखें तो फाइटोजियोग्राफिकल डाटा। इसमें हम प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करते हैं। अक्सर देखा गया है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नियर बाय रीजन में पाए जाते हैं। एट्थ और फाइनल है मॉलिक्यूलर डाटा। इसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को स्टडी करते हैं और इससे हम जेनेटिक सिमिलैरिटी का परसेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर डीएनए 10% मैच कर रहा है तो प्लांट स्पीसीज अनरिलेटेड है, अगर 50% से ज्यादा मैच कर रहा है तो वो क्लोजली रिलेटेड है। ये मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट ग्रुप्स ने डिफरेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। एंगलर और प्लांटम, बेसी, हैचिनसन और तख्ताजान, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को प्रिमिटिव माना और कुछ कैरेक्टर्स को एडवांस माना। उसके बेस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, जबकि एपीजी सिस्टम में डीएनए सीक्वेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है और करेंटली एपीजी सिस्टम ही वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक एक करके हम सभी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्लांटल। इनकी फेमस बुक थी डाई नेचुरलिचेन फेंजेन फैमिलीन, जिसके 20 वॉल्यूम थे। इन्होंने अपने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया कि जो सिंपल प्लांट है वो प्रिमिटिव है और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है वो एडवांस प्लांट है, और इसी के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को 14 डिविजन्स में डिवाइड किया। 1 से
13 तक के डिवीजन में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते थे, जबकि 14th डिवीजन में एम्ब्रायोफाइटा आता है, जिसमें सीड प्लांट आते हैं। ये अगेन दो भागों में सब डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के दो क्लास है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। एंगलर और प्लांटल ने बेसिकली अरेंज किया था प्लांट को इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के बेसिस पे, जहां सिंपल प्लांट पहले थे और कॉम्प्लेक्स प्लांट बाद में। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे चार्ल्स एडविन बेसी। बेसी ने कुछ रूल बनाए थे प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें से 4 मेन रूल्स थे। पहला था कि जिस प्लांट में बहुत सारे पार्ट होंगे वो प्रिमिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लांट में बहुत सारे एंड्रोसियम हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं, तो वो प्रिमिटिव प्लांट है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ और एडवांस प्लांट में ये पार्ट रिड्यूस होने लगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर गोल हैं और सभी डायरेक्शन से समान है, मतलब एक्टिनोमार्फिक हैं, वो प्रिमिटिव प्लांट है। और जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए, फ्लावर एक डायरेक्शन में जाने लगा, इस वजह से फ्लावर जाइगोमार्फिक हो गया और जाइगोमार्फिक एडवांस कैरेक्टर है। तीसरा हम देखें तो बेसी ने कहा कि जितने ज्यादा सेपरेट पार्ट्स होंगे प्लांट में, उतना प्लांट प्रिमिटिव है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, प्लांट के पार्ट फ्यूज होते गए, मतलब फ्यूज होना एक एडवांस कैरेक्टर है। फोर्थ इनका जो रूल था वो था कि जो ओवरी होती है फ्लावर में, वो ऊपर की ओर होती है प्रिमिटिव प्लांट में, मतलब हाइपोगाइनस होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। जबकि जैसे जैसे ये प्लांट इवॉल्व हुए, ओवरी अंदर की ओर आ गई, मतलब ओवरी इंफीरियर हो गई, इपीगाइनस टाइप की। तो इन सब मेन रूल्स के बेस पे बेसी ने फ्लावरिंग प्लांट के ऑर्डर्स को अरेंज किया और एक डायग्राम बनाया जिसमें दो ऑर्डर्स के बीच रिलेशनशिप इंडिकेट हो रहा था। इस डायग्राम को ही हम बेसिस कैक्टस कहते हैं, जो दो फ्लावरिंग प्लांट के ऑर्डर्स के बीच रिलेशनशिप शो करता है। अगले साइंटिस्ट थे जॉन हिचिनसन और इनकी फेमस बुक थी द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 फाइलम में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्म 2 सब फाइलम में डिवाइडेड थे, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स प्लांट के 2 डिवीजन थे, लिग्नोसी और हार्बेसी। लिग्नोसी में वुडी और हार्ड स्टेम वाले प्लांट आते थे, जबकि हार्बेसी में सॉफ्ट और नॉन वुडी प्लांट आते थे। और मोनोकोटिलेडन्स 3 भागों में डिवाइडेड थे, कैल्सीफ्लोरी, कोरोलीफ्लेरी और ग्लूमीफेरी। ये बेसिकली कैलिक्स और पेरिएंथ के बेस पे डिवीजन था। हचिनसन का मानना था कि एंजियोस्पर्म अपने वुडी एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, जिनके फ्लावर सिंपल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक और पॉलीपेटलस होते थे। ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म को सपोर्ट करते थे। मतलब इनका मानना था कि एंजियोस्पर्म के केवल एक एंसेस्टर थे, बहुत सारे एंसेस्टर नहीं थे। इन्होंने वुडी स्टेम वाले प्लांट को प्रिमिटिव माना और हार्बेसियस स्टेम वाले प्लांट को एडवांस माना। इन्होंने पॉलीपेटलस, जिसमें पेटल फ्री होते हैं, उनको प्रिमिटिव माना और सिम्पेटली, जिसमें पेटल फ्यूज होते हैं, उनको एडवांस माना। इन्होंने एक्टिनोमार्फिक फ्लावर वाले प्लांट को प्रिमिटिव माना और जाइगोमार्फिक फ्लावर वाले प्लांट को एडवांस माना। इन्होंने एपोकार्पस फ्री कार्पल वाले प्लांट्स को प्रिमिटिव माना और सिनकार्पस, जिसमें कार्पल फ्यूज होते हैं, उनको एडवांस माना। और इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे हचिनसन ने अपना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। अगले साइंटिस्ट थे आर्मेन तख्ताजान। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने मल्टीपल एविडेंस के बेस पे अपना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और पेलिनोबॉटनिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा कहा और उन्हें 2 क्लास में, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड किया। डाइकोटिलेडन्स को इन्होंने मैग्नोलिप्सिडा कहा और मोनोकोटिलेडन्स को इन्होंने लिलिप्सिडा कहा। और अगेन मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स 11 सब क्लास में डिवाइडेड थे। तख्ताजान मानते थे कि जो रनल्स हैं वो सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है और इसी को बेस लेके इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इनका यह भी मानना था कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और मोनोकॉट अर्ली डाइकॉट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं
और इसी के बेस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। लास्टली हम बात करते हैं एपीजी सिस्टम का। एपीजी का फुल फॉर्म है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। इस ग्रुप के द्वारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, इसीलिए इसे हम एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस के अलावा मॉर्फोलॉजिकल और फॉसिल एविडेंस को भी देखा जाता है। एपीजी सिस्टम समय समय में चेंज हुआ है, मतलब इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला एपीजी सिस्टम 1998 में आया था, फिर दूसरा आया 2003 में, तीसरा आया 2019 में और लास्ट जो आया है रिसेंटली 2016 में। मतलब समय समय पे इसमें सुधार होता है। इस सिस्टम में प्लांट को मेजर क्लेड्स या ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट को अर्ली एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, यूडिकॉट, क्लेड में डिवाइड किया गया है। इसमें ट्रेडिशनल रैंकिंग लाइक सब क्लास को अवॉइड करते हैं और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स या ट्रू इवोल्यूशनरी लिंकेज पे ज्यादा फोकस रहता है, जो हम क्लैडिस एनालिसिस या ग्रुप एनालिसिस के द्वारा करते हैं। ये मेथड्स सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। लास्टली हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के मेरिट्स को देखें तो ये ट्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है और नेचुरल एंसेस्टर को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसमें डीएनए सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एडवांस मेथड है जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में सभी जगह एक्सेप्टेड है। और डीमेरिट्स देखें तो ये कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल है। इसमें हमको टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है ये, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, और जैसे जैसे डाटा हमको मिल रहा है नया, ये हमेशा चेंजेस होते रहता है इसमें। और प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए इसमें अपडेटेड नॉलेज की आवश्यकता होती रहती है। तो ये था इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।